अपना खाने का डिब्बा खोलकर अपनी रोटियां खाने लगता है कि तभी झाड़ियों से एक बहुत ही सुंदर और छोटा सा हाथी का बच्चा वहां पहुंच जाता है। अरे, मैं तो डर ही गया था। पर तुम तो प्यारे से और छोटे से हाथी के बच्चे हो। हाथी का बच्चा रमेश के पास खाने का सामान देख कर आया था, तो रमेश भी बिना कुछ सोचे एक रोटी हाथी के बच्चे को दे देता है। तुम तो बहुत प्यारे हो मेरे दोस्त। और तुम बहुत भूखे भी लग रहे हो। ये लो, ये रोटी खाओ। मैं तो जानता हूं कि इस बेस्वाद रोटी में तुम्हें इतना आनंद नहीं मिलेगा, परंतु अभी के लिए मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर क्या था, रमेश और वो छोटा हाथी अपने अपने हिस्से की रोटी खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद रमेश अपनी लकड़ियों का गट्ठर उठाता है और गांव के बाजार की तरफ चल पड़ता है। परंतु रमेश के साथ साथ वो छोटा हाथी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। जब रमेश उसे अपने पीछे आता देखता है तो उससे कहता है। अरे ओ छोटे मियाँ, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जंगल में तुम्हारा परिवार होगा ना, वहां वापस जाओ, वरना तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएगी। लेकिन हाथी का बच्चा वहीं खड़ा रहकर मासूम आंखों से रमेश को देखने लगा, जैसे कहना चाहता हो कि उसका कोई अपना नहीं है। ओह, तो तुम अकेले हो क्या? तुम्हें किसी ने जंगल में छोड़ दिया है क्या? रमेश का दिल पसीज गया। वह जानता था कि अकेलेपन का दर्द क्या होता है। उसने इशारे से हाथी के बच्चे को अपने पास बुलाया। चलो ठीक है मेरे दोस्त, अगर यहां तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो। फिर क्या था, रमेश लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर बाजार की तरफ चल पड़ा और वह छोटा हाथी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बाजार पहुंचकर रमेश अपनी लकड़ियों का गट्ठर उतारकर लोगों को आवाज लगाने लगता है। अरे ओ भाई, सूखी सूखी लकड़ियां हैं, लो खरीद लो। सस्ती लकड़ियां चूल्हे के लिए बढ़िया काम आएंगी। वैसे तो रमेश के पास से जल्दी कोई भी लकड़ियां लेने नहीं आता था, परंतु आज रमेश के पास बैठे इतने छोटे और प्यारे हाथी के बच्चे को देखने के बहाने बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे वाह! इतना प्यारा हाथी का बच्चा तो मैंने आज तक नहीं देखा। क्यों रमेश भाई, तुम कब से हाथी पालने लगे? ग्राहक से हाथी की प्रशंसा सुनकर रमेश खुश हो जाता है और हंसते हुए उसे कहता है। अरे ये मेरा नया साथी है, आज ही मुझे जंगल में मिला। बताओ तुम्हें कितनी लकड़ियां दूं? हाँ रमेश भाई, लाओ 1 किलो लकड़ियां दे दो। वैसे तो रमेश के पास जल्दी बड़े भी लकड़ियां लेने नहीं आते थे, परंतु आज बाजार में घूमते बच्चों ने उनके माता पिता को रमेश के यहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। इसी तरह केवल हाथी के बच्चे को देखने के लिए आए लोगों ने रमेश के पास से उसकी सारी लकड़ियां खरीद ली थी। और आज बहुत दिनों के बाद रमेश ने इतनी सारी लकड़ियां बेची थीं और उसे बहुत मुनाफा हुआ था।